मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक संपत्ति प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और सब प्रकार की विघ्नों को दूर कैसे करें, किसी प्रकार का विघ्न हो तो उसको दूर कैसे करें और संपत्ति की कैसे प्राप्ति हो, इसलिए एक व्रत है, उस व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो इस व्रत को करने से निश्चित रूप से उससे शुभ फल की प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है और अपने विघ्नों का निवारण होता है। कोई भी संकट हो, विघ्न हो तो उनका निवारण होता है। यह व्रत स्कंद पुराण में आता है। इस व्रत को कृच्छ चतुर्थी व्रत कहते हैं। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होता है और 4 वर्ष तक लगातार करना होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से आरंभ होकर प्रत्येक चतुर्थी को वर्ष पर्यंत करके और मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ करके प्रत्येक चतुर्थी तिथि को ये करना है, यानी पूरे वर्ष करना है। मार्गशीर्ष महीना वापिस आए तब तक करना है। ये पहले वर्ष का व्रत है। इस प्रकार से इसी तरह 4 वर्ष तक करना है। वर्ष पर्यंत करके फिर दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में करने से 4 वर्ष पूर्ण होते हैं। 4 वर्षों में व्रत का विधान थोड़ा सा भिन्न भिन्न है। तो विधि यह है, पहले वर्ष में मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आवे, उस दिन प्रातः स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करके गणेश जी का यथाविधि पूजन करना है। नैवेद्य में लड्डू, तिलकुटा, जौ, मांडका और शुआली अर्पण करें, इनका भोग लगाना है। तत्प्रसादेन देवेश व्रतम वर्षचतुष्टयम निर्विघ्नेन तू मे यातु प्रमाणमुष्धवज संसारार्णव दुस्तारम सर्वविघ्न समाकुलम तस्माद्दीनम जगन्नाथ त्राहि माम गणनायक से प्रार्थना करके, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके एक बार परिमित भोजन करें, एक बार परिमित भोजन करना है जिससे संतुष्ट हो जाए, इतना ही, ज़्यादा नहीं। इस प्रकार प्रत्येक चतुर्थी को करता रहना है। प्रत्येक चतुर्थी को इस व्रत को करना है। दूसरे वर्ष उसी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यथापूर्व नियम ग्रहण कर व्रत और पूजा करना है और नक्त व्रत करना है। रात्रि में एक बार भोजन करना है। इस प्रकार प्रत्येक चतुर्थी को वर्ष पर्यंत करके तीसरे वर्ष में पुनः मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत नियम ग्रहण करना है और पूजा करके अयाचित व्रत करना है। पहले नक्त व्रत था, अब अयाचित। अयाचित यानी बिना मांगे जो कुछ जितना मिले उसी का एक बार भोजन करना है, उसे अयाचित व्रत कहा जाता है। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत करके चौथे वर्ष में उसी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नियम ग्रहण करके व्रत संकल्प और पूजना आदि करके निराहार उपवास करना है और चतुर्थ वर्ष में कुछ भी नहीं खाना है, निराहार होकर के व्रत करना है। इस प्रकार वर्ष पर्यंत प्रत्येक चतुर्थी को व्रत करके चौथा वर्ष समाप्त होने पर सफेद कमल पर तांबे का कलश स्थापन करके सुवर्ण के गणेश जी का पूजन करें। सवत्सा गो का दान करें, बछड़े सहित गाय का दान करें और हवन करें और 24 सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। वस्त्राभूषण आदि देकर स्वयं भोजन करें। ब्राह्मणों को भोजन करवा करके, दक्षिणा दे करके, वस्त्राभूषण आदि दे करके फिर स्वयं भोजन करें। तो इस व्रत के करने से सब प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको अन्य उपायों के बारे में और व्रतों के बारे में भिन्न भिन्न जानकारी दी जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उसको सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दिखेगा, बेल आइकॉन को दबा दें तो आपको समय समय पर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। और अगर ये व्रत आपको उपाय अच्छा लगे
तो इसको लाइक करना, और जो भी आपको अन्य किसी भी व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत कराएं। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज इतना ही। आगे अगले वीडियो में और कोई नया उपाय लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। जय श्री कृष्ण।